ख़वातीनो हज़रात, ये जो शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है, बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस तरह से लकी होते हैं या फिर उनकी लाइफ इस तरह से होती है कि उनके कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि फ्रेंड्स फॉर लाइफ हो जाते हैं, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, यही बोला जा सकता है, हाँ ठीक है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह से आमिर मलिक, मंसूर कुरैशी, अजलान शाह, मेरे दो कज़न्स ज़लान शाह, हारून साहब, ये टीम है हमारी पूरी, और हम लोग दोस्त हैं सारे के सारे, ऐसे ही है। फ्रेंड्स फॉर लाइफ, अनफॉर्चुनेटली यही जीना है, यही मरना है, सिंपल सी बात है। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, तरना होगा। हाँ, हमारी ये अलग होता है। मानी भाई कैसे हैं आप? मैं अलहम्दुलिल्लाह सर बहुत ठीक हूँ। क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हो दोस्त? देखिए सर, मेरा ये मानना है कि 2 घंटे की दूरी पे अगर आपको एक अच्छी लाइफ दिख रही है ना, 2 घंटे की दूरी मतलब हैदराबाद चले जाओ। नहीं आप हैदराबाद चले जाओ। फिर वही बात, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सिराते मुस्तकीम पे जाओ ना आप यार। ओके, उस तरफ समंदर की तरफ। हाँ, समंदर से टाप के आप जाएं जहाज में बैठ के 2 घंटे की फ्लाइट लेके, और आप देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर ठक चेंज आता है। सर 1 महीने से था वहाँ पे, क्रिएटिव फ्रीडम, ऐसा लग रहा है कि भाई चढ़ चढ़ के जो है ना बोल रहा है कि मानी भाई चलो शूट करो, और ऐसे ही बना दी 15-20 वीडियोस, काम भी कर लिया, कुछ पैसे भी कमा लिए। हैरत की बात है, जो खर्चा किया वो कमा लिया। बंदे ने 6 घंटे के अंदर 20 वीडियोस बनाई हैं। अब मुझे बता दो सही से, क्यों छोड़ के जा रहे हो मुल्क? यार ऐसा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं, अगर अल्लाह ने मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं एक अच्छी लाइफ अपनी फैमिली को दे सकता हूँ और उनको सिक्योरिटी सेफ्टी दे सकता हूँ, जो कि मुझे उस मुल्क में नज़र आ रही है जहाँ पे मेरी बहन ऑलरेडी रहती है, मेरे चाचू रहते हैं, मेरे मामू रहते हैं, मेरे दोस्त यार रहते हैं, मेरे बहुत जानने वाले रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एटलीस्ट ये है कि वहाँ पे जो है ना आपको लाइफ, जब आप रहते हो ना तब आपको पता लगता है कि लाइफ जीना और लाइफ गुजारने में क्या फ़र्क है। यहाँ बेसिकली हम लोग लाइफ गुजार रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ पे ज़िंदगी जी रहे हैं, तो काट रहे हैं। अच्छा, गुजारने में वही खर्चा हो रहा है जो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 18 रुपये ज़्यादा है। लेकिन जब आप एक सुकून की नींद सोते हो ना कि भाई मेरी गाड़ी अगर लॉक नहीं भी है ना, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि कोई मेरी गाड़ी में घुस जाए। ये है इस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो। मेरी बहन है ना वहाँ रहती है माशाल्लाह, यार तुमने बड़ी फाड़ू बात की है, 11 साल से। रात को 2:30 बजे भी उसका दिल करेगा ना बच्चों के साथ बाहर निकल के वो अपनी गाड़ी चलाएगी, बड़ी गाड़ी है, चलाएगी, बच्चों को लेके जाएगी, आइसक्रीम खाएगी, आके सो जाएगी। मेरे बहनों की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिस मुल्क में वो रह रहे हैं ना, इसी चीज़ के पैसे दे रहे हैं भाई, बात ही खत्म हो गई। अरे भाई दुबई की सबसे अच्छी बात है कि रात 2 बजे कहीं भी खड़े होकर, इवन शेख जायद रोड पर आपने विकेट लगाई और क्रिकेट खेलना शुरू कर दो दोस्तों के साथ। लेकिन सिर्फ मसला एक और, की बहुत अच्छी बात है, और पान की भी थूको। नहीं, वो क्रिकेट वाली बात आपने बिल्कुल की। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है ये सीन है भाई। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो लोग पता है क्यों, वो कहते समझते हैं मजाक कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं हार्ड बॉल से कौन खेलता है रात में। टेप बॉल खेल सकते हो आप, हाँ, हार्ड बॉल नहीं खेल सकते, शीशे टूट जाएंगे। अबे गाड़ियों के शीशे टूट जाएंगे, जो गाड़ियां वहां से गुजर रही है उनके शीशे टूट जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो मुझे लगता है कि आमिर भाई क्या कहते हो, ऐसे ही है ना? हाँ, तो बात ये है कि हाँ ये कहानी है। ऐसे ही सर। अच्छा आइडिया तुम्हारा मुल्क छोड़ के आने का। मुझे मुल्क छोड़ के नहीं जा रहा मैं, मतलब भाग रहा है ना, भाग रहा है, डर के भाग रहा है भाई। अपनी फैमिली को वहाँ लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे आके रहूंगा, काम करूंगा, बात ही खत्म। महीने में 10 दिन देखूंगा आपको यहाँ पे, बात ही खत्म। एक दूसरा घर है सर, एक स्पॉट है जहाँ पे आप पिकनिक कर स्पॉट। भाई मेरे अब्बू जॉब पे जाते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, उनको मैं समझाता हूँ भाई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं बेटा हम बिजी रहना होता है ना, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हालात भी तो देखें, हालात कैसे चल रहे हैं। तुमने एक बड़ी अच्छी बात की थी, एक बड़ी अच्छी बात की। मैंने तुमसे पूछा था पहले क्यों छोड़ गए, और तुमने बोला कि यार एक चीज़ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर आई एग्री विद दिस भाई। जितने यूट्यूबरों के ऊपर लगता है कि कोई इतने कमा रहा है, अच्छी बात है, कमाए और ज़्यादा कमाए, लोग कमा रहे हैं भाई, झूठ बोलता है, कभी नहीं कमाता। कमा के आपको क्वालिटी लाइफ कहाँ मिल रही है? आप मुझे जगह बता दो भाई। ये भी तो एक मसला है। सही बात है, लाहौर में यकीन करो खाने का मसला नहीं हो, मैं तो चला 18 घाट तो क्या मतलब मुझसे खाना नहीं खाया जाता वहाँ पे। सही बता रहा हूँ मैं। अरे हाँ नहीं खाया जाता। अगर लाहौर में मुझे खाने का मसला ना हो तो मैं सिर्फ मुझे वो टिक्का बड़ा अच्छा लगता है। कौन सा है वो टेम्पल रोड पे जो अपन खाते हैं? अबे एक टिक्का पर जिंदगी थोड़ी गुजार सकता क्या नाम है उसका? मानी मेरा घर है लाहौर में, तुझे पता है? हीरा चरखा बेहतरीन जगह है, तुझे पता है मेरा घर है लाहौर में। खा लूंगा मैं, हाँ मुझे पता है। पॉइंट ये है कि होता मेरी फेवरेट जगह है, बहुत प्यारी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। अब पॉइंट ये है कि यार मेरे लिए भी ऐसा यही मसला है, पूरी फैमिली के लिए, कि यार लाहौर में अगर खाना अच्छा होना, भाई बेहतरीन खाना मिल जाए। एक और चीज़ क्या है लाहौर की क्वालिटी, एक और क्या है, आप अपना खुद भी बनाओगे ना खाना, वो बात ही नहीं आएगी। ट्राई किया कभी? ये तो तू अपनी तरफ से बोल रहा है। नहीं, तो मैंने पता है तू क्या कर रहा है। बनाया मैंने यार। वो तो ठीक है, हाँ ऑमलेट बनाया था, वही कोई बात ही नहीं है जो कराची में थी। नहीं आया, बट लाहौर की बात ये है कि मैं खाने से कंपेयर तो कर रहा हूँ लाहौर को, सिर्फ खाने से कंपैरिजन में, लेकिन उसके बाद लाहौर के वेदर की बात करें सर, लाहौर से बेहतरीन कोई पाकिस्तान में जगह नहीं है जहाँ पे एक इंसान अच्छी लेविश लाइफ जी सकता है, बात ही खत्म हो गई। और बहुत सस्ता है सर,
और यारबाश लोग हैं भाई लाहौर दा पावा तो अलावा मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मुझे बड़े स्वीट लगे यार वो। यहाँ पे चिल लोग हैं। अच्छी बात है यार। हाँ हाँ, बड़े चिल लोग हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार सर माल रोड पे ड्राइव करने में क्या सुकून है, सच सर लाहौर बताओ की एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, भाई। एक ही शहर है जहाँ पर मुझे ड्राइव करने में सर मजा आता हुआ है, लाहौर आप एंड वहाँ इस्लामाबाद। पिए रबड़ी दूध, सर उससे बाप दुनिया में अरे कहीं नहीं नहीं, मिलेगा रबड़ी आपको, दूध तो बाप है यार। नॉट इवन इन मतलब वही ना, कराची। 3-4 चीज़ें हमें बेइंतहा पसंद है लाहौर की, वही खाने में भी, बहुत लेकिन अच्छी। इसके अलावा तो अलग से तो लाहौर। सर एक जगह बैठ के हमने मुर्ख चने खाए थे, सुबह का नाश्ता किया था और आपने बकरे के पाए भी खाए थे। अरे इसका यार मैंने हाँ। ग्रेवी थोड़ी सी चखी थी, वो एटलीस्ट ऐसा था कि मैं बकरा नहीं खाता भाई, मटन नहीं खाता नहीं मैं, नहीं, हाँ लेकिन पाए बड़े लेकिन फिट मिलते हैं भाई वहाँ हाँ पे। मतलब मैं चस आ गई थी मैं बोल रहा हूँ ना, यार ये। 4-5 यार चीज़ें तो बढ़ रही हैं अच्छी अच्छी वहाँ पर, बिल्कुल सर। लेकिन वही वाली बात है ना, निहारी, बिरयानी, पाए और कटाकट, ये सारी चीज़ें, कटाकट तो मिल जाती है बट ये कि सारी चिड़े। चीज़ें। तो ओवरऑल बात ये है कि लाहौर में कुछ खाने भी हैं जो अच्छे मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ओवरऑल खाने जो है ना वो कराची के हम यार बहुत ज़्यादा चनों मिस का जो करते हैं। टेस्ट मुझे, और वो जो उनके साथ वो लेकिन सॉस ओवरऑल वाले कराची नान के होते हैं खाने ना, को मिस करते हैं हम लोग। सर खाना अगर खा के आपको वाकई में चस लेनी है ना, और लाहौरी चस लेनी है, तो उसके लिए आपको कराची आना पड़ेगा। नहीं है वहाँ पे खाने का सीन यार। हाँ आप यार इस्लामाबाद में तो और बुरा सीन है, अल्लाह माफ़ करे यार, बोलना नहीं चाहिए, उड़ तकब्बुर का सर नीचा। नहीं है भाई वहाँ पे खाना। याद नहीं है यार, पेट खराब हुआ था, अल्लाह माफ़ करे यार, हाँ वोमिट हाँ, हुआ था वो मुझे तो हो 4-4। जाता है कहीं कहीं, पेट खराब की बात नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत वाइज बैड जो है सीन ना था। काफ़ी काम करना पड़ेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ये वजह है कि हम लाहौर शिफ्ट नहीं हो पाते। हाँ। मानी भाई सवाल ये है कि जब कराची वाइन्स शुरू हुआ था, तब से बात करूँगा, हमारी मुलाकात तो यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब कराची वाइन्स शुरू हुआ था आप जो है बड़े भोले थे, बड़े शरीफ थे, बड़े मासूम थे। तब तक बेसिकली आप कह तब सकते तक हैं। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मासूम, सीधे साधे, कॉन्फिडेंस भी इतना नहीं, और बातें भी ऐसी अजीब सी बात डर है जाए बंदा। कि बंदा परेशान कि हैं ये क्या बोल रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ और उसके बाद माशाल्लाह से आपको इतना एक्सपोजर मिला ज़िंदगी में, आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं इस वक्त कि फंटर हो गया बेसिकली मैं। इतने फंटर हो चुके हैं कि यार बहुत सारी जगहों पे ना उन्होंने बड़े अच्छे से बेचा है, ठीक है। और मुझे पता है कि यार मैं इस हद तक इंट्रोवर्ट होता हूँ कि मुझसे आइस ब्रेक इतनी आसानी से नहीं होती, और हम मुझसे पूरा मुझसे आइसबर्ग तोड़ देते। मुझसे आइस ब्रेक ना इतनी आसानी से नहीं होती, और ये भाई पूरा क्या कर देते हैं आप? आइसबर्ग तोड़ देते, बिल्कुल ऐसा ही है। टाइटैनिक लेके घुस जाते। यार देखो मेरा ना जिंदगी में हमेशा से एक ही चीज़ रही है। मतलब किसी ब्रांड के पास जा रहे हो, किसी नए बंदे के पास जा मैं रहे हो, जब किसी बहरिया मीटिंग यूनिवर्सिटी में। में आया था ना, हम्म। तब मैंने जब वहाँ पे सबसे पहले तो कपड़े पहनना सीखे क्योंकि उससे पहले का मेरा एक अलग दौर था। और वो जब होता है जब आप जिस तरह की गैदरिंग में रहते हो, तुम लोगों से मिला, थोड़ा सा अच्छा, कॉन्फिडेंस उस आया। दौर के बारे में बात करेंगे अभी हम उसके बाद। हाँ खैर बहरहाल, तो मैं तुम लोगों से मिला, एक्सपोजर मिला, सब कुछ हुआ। फंटर अगर तुम मुझसे पूछो ना कि मुझे कहाँ ऐसा लगा कि मैं फंटर हो चुका हूँ और मैंने किसी को चकमा दे फंटर दिया। मतलब फंटर से मुराद यानी कि अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि अब आपको ना लोगों का डर नहीं है, स्पेशली मुल्क से बाहर जाके। क्योंकि पहले ही ट्रिप पे जब आप मुल्क से बाहर, मतलब मैंने इससे पहले भी 2-3 पहली ट्रिप पे अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं। अच्छा सर ये तो क्या ही बात है। बहरहाल पहली ट्रिप जब मैंने की ना ट्रैवल वाली एक्चुअल, यानी इससे पहले मैंने 2-3 मुल्क किए हुए थे, लेकिन उसको मैं ट्रैवल कंसीडर नहीं करता। वो फैमिली वाली ट्रिप थी, उसमें गए अब्बू के साथ चले गए, अब्बू के साथ घूम के आ अब्बू के गए, साथ चिपक के चले गए ना। बस ये वाला सीन है, बाइक पे पीछे बैठ के समझ लो। तुम्हारे साथ जब मैं थाईलैंड गया 2016 के न्यू ईयर पे, पैसे जो तुम्हें पता है क्या 2015 के New Year पे। 15 का, हाँ था वो एंड था बिल्कुल ना। तो उस पर 90,000 रुपये कुछ अमाउंट जमा की थी। उस वक्त भी अपने आप को बेच के कोई टिकट विकट का खर्चा निकाल लिया था। और मतलब मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में ये सीखी है कि मैं ख़ुद को बेचना जानता हूँ। बेचने से मुराद यानी जो मेरी सर्विसेज है ना, वो मैं अगले को इस तरीके से समझाता हूँ कि देखें इसमें आपका भी फ़ायदा है, इसमें मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ मिलेगी, मुझे ये चीज़ मिलेगी, ये उनके तरीके से समझाता हूँ। ये मेरा तरीक़ेकार है जिसकी वजह से, जिसकी मैं खा रहा हूँ भाई, सच्ची बात। ट्रैवल इज द रीजन व्हाई यू आर टू कॉन्फिडेंट राइट नाउ। हाँ और इतनी तफरी कहाँ से करना सीखी आपने? हर चीज़ में मजाक, हर बात में मजाक, इतना मजाक। भाई गैदरिंग, तुम, ये आमिर भाई जिंदाबाद। अच्छा, मैं हूँ इसका एक कारण। हाँ यार सबसे पहले तो ये जोश चढ़ा था मुझे जब तुम लोगों ने मुझे बिठाया ना मुस्तफ़ा भाई, मुर्तज़ा भाई की गैदरिंग में। तो वहाँ तो पहले मैंने देखा कि ये सिनेरियो होता क्या है, ये सरकाज़म और ये जो एक अलग बात करती है ना, जो कि स्पेशली लाहौर वालों को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन कराची के जो लड़के हैं ना, ओजी लौंडे, वो आपको ठक करके पकड़ लेंगे कि यार नहीं, इन्होंने कोई लाहौर का गेम अपना किया एक है। अलग ह्यूमर है ना। मैं ये बता रहा हूँ तुम हम लोग कराची के लिए। स्पेसिफिक ह्यूमर की बात हाँ कर रहे हो हाँ हाँ, कि लेकिन सरकाज़म इसका जो वाला। है ना गेम बहुत नेक्स्ट लेवल है। लाहौर में ना अलग उसका गेम उसके है। गेम के नेक्स्ट लेवल की सबसे बड़ी मिसाल ताबिश हाशमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से पूरे पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर बंदा है, तफरी बंदा है, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। कॉमेडियन बोलना उसको एक बहुत छोटी बात है। वो बंदा बिल्कुल अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है भाई। ही इज़ अमेजिंग। ये सीन है सर। सो ये ओजी बंदा होता है कराची का, एंड यू आर ओजी टू। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली लाइफ के बारे में बताइएगा मेरे दोस्त।
आपका ताल्लुक जो है इस्लामी जमहूरिया शाह फैसल से है, हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ शाह फैसल। 14 साल रहा हूँ वहाँ पे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ शाह फैसल में आपका ताल्लुक तो मेरा बचपन से, लेकिन रहा 14 साल हूँ। हम्म। अपनी आला तालीम आपने वहाँ से हासिल की? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या किया? यार कैसा देखो, है शाह फैसल यार, थोड़ा मैं सा आपको मुझे बताता बताओ, हूँ, मैं उससे पहले रहता था वाइल्ड क्योंकि मेरा भी बड़ा ताल्लुक रहा है तुम्हारी वजह से शाह फैसल से। हाँ कितने साल? मेरा यार मैं तकरीबन 14 साल। नहीं, मेरा भी तो ताल्लुक रहा है ना। 7 तुम्हारा साल 6 साल 8, हाँ 6 साल तो तकरीबन। 6 साल शाह 5 फैसल साल में या 6 गुजारे साल। मैंने भाई, 5 साल प्रॉपर गुजारे होंगे। शाह फैसल का नहीं चप्पा नहीं चप्पा नहीं पता है। नहीं, तुमने 2 से 3 साल गुजारे, मैं इसकी भी लॉजिक बता सकता हूँ, मुझे पूरा याद है। 3 साल या 2.5 साल के बाद तो तुम पहली दफा मेरे घर पे आए थे अचानक। हाँ सही है सही वो है। किस्सा हम याद नहीं करेंगे क्यों आए थे, लेकिन आए थे तुम। हाँ। बड़ा मज़ेदार सीन था वो। बहरहाल भाई देखो, शाह फैसल का ऐसा सीन है कि मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ ना, जहाँ रहा हूँ, वो है TNT कॉलोनी, वाइल्डर्स गेट के ऊपर। PTCL वालों की एक कॉलोनी होती है, आज भी है, आज उस पर अलग कोई मामला चलते हैं, मुझे नहीं पता। पहले वो गवर्नमेंट के अंडर थी, तो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे ना, वो ही उनकी फैमिली के साथ रह सकते थे। तो दानियल भाई, वहाँ पे मेरे दादा को पहले एक मकान अलॉट हुआ था, उसके बाद मेरे चाचू के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया क्योंकि वो सुपरवाइज़र थे। तो हम फैमिली हमेशा जॉइंट फैमिली में वहाँ रहे। फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए तो शिफ्ट होने के बाद सेकंड ऑप्शन हमारा था शाह फैसल कॉलोनी। क्यों? क्योंकि बचपन से नानी का घर वहाँ है। भाई ज़िंदगी में इंसान ने 2 ही तो ग्रुप देखे पैदा होते ही जो आपकी कल्चर के अंदर डेवलप है, एक नानी का अड्डा, एक दादी का अड्डा। दादी का अड्डा थोड़ा सा रूल सख्ती, बिल्कुल अटेंशन, ये वो, और नानी का अड्डा लाइक नानी का घर इज लाइक अबे पार्टी शुरू हो गई भाई। पार्टी, मतलब हाँ नानी के घर आप जा रहे हो, उसका मतलब आप पार्टी करने जा रहे हो, मतलब आप थाईलैंड जा रहे हो लिटरली मैन। क्यों? थाईलैंड नानी क्योंकि के घर है। नानी के घर में आपको कोई कुछ कह ही नहीं रहा। आप रात को 1 बजे तक भी जाग रहे हो, बड़ा अच्छा आपकी टॉपिक है यार। अम्मी की हिम्मत नहीं है सर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक निकाला है आपने, कि नानी का घर और दादी का घर क्या होता है। 2 ही गैंग देखे हमने बचपन से। हाँ गैंग कल्चर तो हमारे बचपन से फीड किया जाता है ना, कि बेटा नानी के घर पे आके ना बाहर नहीं निकलना, और अम्मी जो कर रही है बता देना। हाँ। ऐसे भी बच्चों को पट्टियाँ पड़ी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं पड़ी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ फिर भी लेकिन नानी के घर पे आपकी फीलिंग क्या है भाई? ना मामू रात को चीज़ लेकर आ रहे हैं, मूंगफलियाँ लेकर आ रहे हैं, VCR पे फिल्म देख रहे हैं। चाचा अच्छे नहीं थे तुम्हारे मानी? बहुत अच्छे थे, फिर लेकिन सख्ती थी ना। हाँ, दादी का घर था ना ताऊ वो। ताऊ। नहीं अब्बू सबसे बड़े मेरे। अच्छा, दादी फुप्पो। हमेशा से ना हमारी उसूल पसंद नहीं है। फुप्पो नहीं फुप्पो कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब? कोई भी नहीं है, लेकिन रिश्ते की बहुत सारी अबे है। वो रिश्ते की हैं सारी फुप्पो तुम्हारी? सारी 18 फुप्पो हैं सगी कोई भी नहीं है सर। जो 18 फुप्पो से मुलाकात की थी। 1800। तो वो रिश्ते की? अच्छा, मुझे लगा तेरी सगी फुप्पो हाँ, हैं। मेरी अम्मी अबू कजन्स है ना, तो इधर वाले भी ददियाल में भी आ जाती है, ननियाल में भी आ जाती हैं, दोनों रिश्ते हैं। लेकिन ये है कि तुम कह रहे हो कि दादी का घर जो है ना थोड़ा सा अलग है, और नानी का चिल। भाई अपने घर में आप जीते हो तो उसूलों पे जीते हो, नानी का घर दूसरों के चिल घर है। पे उसूल तोड़ने जाते हैं, और उसी का मजा है, इसीलिए वो नानी का घर है। बहुत बहुत गहरी बात की दोस्त तुमने। सर ऐसा है। मानी, मैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को मैं जानता हूँ ना पाकिस्तान में, जो कि मेरे बहुत करीब हैं, काफ़ी सारों को तो मैं पर्सनली नहीं जानता, जिनसे आपकी बातचीत अच्छी है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनमें आप भी हैं जिनसे आपसे बड़ी बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में आप एक रियल मिडिल क्लास बंदे हैं, जिसने मिडिल क्लास लाइफ गुजारी है और बड़े लंबे अरसे तक गुजारी है। मैं अपने बारे में कहूँ, मेरी मिडिल क्लास लाइफ इंटर तक थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हुई, और अब मैं अपने आप को ही नहीं बोल सकता मैंने बड़ी स्ट्रगल की, मैं मिडिल क्लास हूँ वगैरह वगैरह, या मिडिल क्लास था नहीं। अनफेयर एडवांटेजेस आ जाते हैं सबके पास, ठीक है, प्रिविलेज आ जाती है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुमने एज अ मिडिल क्लास पर्सन गुजारा है, ठीक है। स्पेशली कराची वाइंस का पूरा टाइम दौरानिया देखा जाए, इस वक्त मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई तू मिडिल क्लास है और हम इस चीज़ को पोर्ट्रे करें, नहीं, ऐसा है नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि लेकिन वो भी एक अच्छा वक्त था। अब तुम बताओ उसके बारे में कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यार मैं जब तुम्हारे साथ थाईलैंड गया था ना, यस, तो मैं जब वापसी आया था तो टोटल जो मेरी फैमिली के पास सेविंग्स थी ना, वो थी 35,000 रुपीज़। तू क्या था फिर तू? क्योंकि यार मैंने ना एक कहावत बड़े गौर से सुनी हुई थी, और मैंने उसको समझा भी था कि कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। उस वक्त जो मैंने पैसे जमा किए हुए थे ना, मुझे क्या बात की तूने यार? उस वक्त जो मैंने पैसे जमा किए हुए थे उसमें मुझे ये पता था कि जिस वक्त मैं जा रहा हूँ ना, और उसके बाद आके मुझे जो एक काम करना है, मुझे एक उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि ये जो काम मुझे मिलेगा ना, तो ठक करके मेरे पास थोड़े से पैसे और हो जाएंगे। मतलब वो 35,000 का जो फिगर है ना, वो शायद एक 6 फिगर बन जाएगा, लाख के करीब हो जाएगा अगर वो काम मिल गया, जो कि मिला भी। क्योंकि मैंने अपने आप को, सिर्फ उस बंदे ने क्या था 15-20 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दिया था मैं, लेकिन उस सफ़र से, लेकिन उसके बदले में जो उसकी कंपनी को मैंने मार्केट किया ना, उस मार्केट करने से मुझे 4 काम और मिल गए।
अगेन कमिंग बैक टू व्हाट डू यू थिंक कि तू तेरा जो मिडिल क्लास लाइफ थी, ठीक है, उसके बारे में तू बता थोड़ा सा। और अभी तक रिसेंटली तुमने ये चीज़ फेस की है, लाइक 2-3 साल पहले तक, अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ वाज योर लाइफ? यार देखो, मैंने ना बचपन से ही ना अपने अब्बू को अपने पास नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो 22 साल 23 साल कुवैत में रहे। मतलब मैं शायद 1 साल का या 6 महीने का था जब उनको जाना पड़ गया था वहाँ पे। उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वरना वो पाकिस्तान में काम करते थे। तो मैंने एक तो बहुत अरसा जो है ना उनके बगैर गुजारा है। उसके अलावा जब उनको मैंने बुरे हाल में आते हुए देखा, मतलब एक टाइम पे दानियल भाई मैंने ये भी सुना है कि भाई तू तो सबसे अमीर लड़का है अपने गैंग का। ये बचपन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, TND कॉलोनी की। कि वहाँ पे लोग मुझे कहते थे भाई तेरे घर पे तो कोई इतने दिनार आ रहे हैं, तू तो एक दिनार भी लेकर आएगा, हमारे बल्ले बॉल टेप वेप सब आ जाएंगे। इस तरह की बातें होती थी ना, वो दिमाग हाँ हाँ कच्चा हाँ था। हाँ। तो मुझे ये ताने सुनने को मिलते थे। ताने क्या मतलब, एक अजीब सा ना वो जेलेसी वाली जो नहीं, बचपन से ही मैं देखता आया हूँ ये। उसके बाद मतलब मुझे एक फील होने लगती थी। मैं अपनी अम्मी से अक्सर पूछता था कि अम्मी, जो हम फिल्मों में ड्रामों में देखते हैं कि यार अमीर लोग होते हैं, ये होते हैं, क्या हम लोग अमीर लोग हैं या गरीब लोग हैं? ओह, मुझे कन्फ्यूजन होती थी ना कि हम लोग कौन है, क्योंकि बाहर तो मुझे यही सुनने को मिलता मैं अमीर हूँ, घर में मैं आ रहा हूँ तो मैं नॉर्मल अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैंने अमीरियत देखी ही नहीं है। अच्छा, अमीरियत तेरी नज़र में क्या थी? अमीरियत तो मुझे वल्लाह सच्ची बात बताऊँ मैं तुम्हें अजीब बात लगेगी, हैं? तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। नहीं नहीं, हंसी नहीं आएगी कि दुकान के मैंने जो अंकल है ना अरशद भाई, मैंने अरशद टाइम भाई की गुजारा है दुकान ब्रो, थी, सुनो, मैंने अरशद टाइम भाई की गुजारा है दुकान ऐसा। है। अरशद भाई मेरे लिए अमीर ज़्यादा है, अमीर तरीन आदमी है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी चीज़ की चीज़ें हैं। मैं बताऊं मेरे लिए क्या थी जब मैं आइसक्रीम वाला मेरे लिए बहुत अमीर आदमी है। नहीं 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 क्यों? क्योंकि उसके पास सारी आइसक्रीम है। मेरे लिए ये सीन है नहीं भाई। नहीं, मैं तो वेल्थ के मुकाबले में बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में लगे कि यार ये फैमिली अमीर है। मेरी नज़र में ना बहुत ज़्यादा अमीर वो इंसान होता था, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा अपने बचपन का हिस्सा, आई वुड से 12-13 साल, 12-13 नहीं 15-16 साल जो है ना वो एज अ मिडिल क्लास पर्सन गुजारे हैं, प्रॉपर मिडिल क्लास। सो मेरी नज़र में ना अमीर बंदा वो होता है जिसकी गायें बड़ी आती थी। सही कह रहे हो तुम। जिसके घर में 2 गायें आ जाए। जिसके घर में 2 गायें और बड़ी गायें आ जाए, समझ गया समझ गया, ये भी था। हाँ, ब्रो ये भी ये फेस तो था। ये मेरे तो लिए तुम्हें बड़ा बहुत अच्छा बड़ी याद बात, दिलाया, पुरानी कैसी रग छेड़ ओजी दी बात तुमने। है। बहुत अच्छी बात की है सर आपने। सोचो तो, और क्या क्या तेरी स्ट्रगल्स थी ब्रो? यार मैंने सबसे पहले एक बात बताऊं, मैं सच्ची बात, कि मैं जब डिफेंस एक दफ़ा गया था ना क्रिकेट खेलने के लिए, तो मैं पागल हो गया था। मैंने कहा ये कौन लोग हैं, ये कौन से घर हैं, ये इतने बड़े घर अभी। अच्छा, बच्चे आ रहे हैं ना उधर के, क्योंकि वहाँ पे ना बच्चे बड़े शौकीन होते हैं। तो उनका क्या सीन था कि अब मेरा ना बच्चों से बड़ा हमेशा से ताल्लुक़ रहा है। तो मैं समझो अगर 16 साल का हूँ, 15-14 साल का हूँ ना, तो बच्चा होगा 8 साल का 9 साल का, जो अपने अब्बू के साथ आ रहा है। बर्गर बच्चे जिसको हम कहते थे, हम एक्चुअल देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैट्रिक 8 क्लास 9 क्लास की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ना मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, तो मेरी दोस्ती अच्छी हो गई। अच्छा, वो हैं अमीर लोग, तो वो क्या कर रहे हैं, वो ड्राइवर भेज के हमें बुला रहे हैं कि भाई बच्चे को खेलना है आपके साथ, मतलब प्रैक्टिस कराओ उसको आपके साथ। बड़ा वो होता है। और बच्चों पे पैसा लगा रहे हैं माँ बाप, जिसको हमारे लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है। हमारे अम्मी अब्बू ने हम पे जो पैसा लगाया वो पढ़ाई पे लगाया, और इतना ही बहुत पैसा था, इतना ही था। जितना था ना वो सब पढ़ाई पे लगाया, उसको सेक्रीफाइस नहीं होने दिया। अच्छी बात कि भाई अच्छी पढ़ाई दे दो दोनों को, बहन को भी, बड़ी बहन को भी और मुझे भी। भाई देखो, जब तक हम जॉइंट फैमिली में रहते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ होती नहीं थी, लेकिन वो इसलिए लोग नहीं करते कि यार अजीब लगेगा। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं कहीं पे, और हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, और मेरे बच्चों का दिल कर रहा है खाने का, तो मुझे सबके लिए लाना है। और अगर मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं सबके लिए ला सकूँ, तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिला पा रहा। समझ रहे हो ये प्रॉब्लम? मैं तुम्हें एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, देखो मेरी ना सबके लिए दुआ है। बड़ी बड़ी कौमें मैंने देखी है मिडिल क्लास ग्रुप से बाहर निकलते हुए, ठीक है, और अपलिफ्ट होते हुए। यूके का मिडिल क्लास पर्सन जो है ना, वो तुझे पता है क्या कुछ अफोर्ड कर सकता है। दुबई का मिडिल क्लास बंदा पार्टियां कर रहा होता है, सारे काम कर रहा होता है। यूएस का, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के मिडिल क्लास लोग वो सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर सकें जो कि वहाँ के लोग कर रहे होते हैं। तो मैं अपने आप को देखता हूँ उस वक्त कि यार मेरी नज़र, मैं अपनी महरूमियाँ बता रहा हूँ, बड़ी महरूमियाँ थी उस टाइम, कि अगर मैं देख रहा हूँ कि यार मेरी नानी के घर पे खाना आया है बाहर से और उस डब्बे के ऊपर वेलकम लिखा हुआ है ना, तो मैंने बोला यार क्या ज़बरदस्त, अंदर बर्गर है, ठीक है, चाउमिन है, मंचूरियन है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी एलीट तरीन चीज़ थी। मुझे तो रेस्टोरेंट्स तक तो मेरी पहुंच ही नहीं थी। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ बारबेक्यू टुनाइट की। बारबेक्यू टुनाइट खुला था 90s में, आई थिंक ना, लेट 90s में। सो मेरे वालिद साहब वहाँ पर गए, और इसी तरह से लाल किला भी खुला था। तो पापा का जाना होता था अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने कोलीग्स के साथ ना, उस वक्त जॉब करता था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी नाम सुनना ब्रो, बारबेक्यू टुनाइट ये लोग जाते हैं, देन लाल किला ये लोग गए हैं। मैं आपको 2 मिसाल देता हूँ। आपने बोला ना कि किस लेवल की मिडिल क्लास तुम समझ रहे हो, स्ट्रगल की वो चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी होती थी यार। अब बताओ तुम। सर मेरे मोहल्ले में ना एक दोस्त का घर था, उनके ना कुछ कज़न्स थे जो कि अमेरिका से आते थे।
और हमारे मोहल्ले में आता था गोले गंडे वाला, वो 1 रुपये का एक अलग गोले गंडे का साइज़ बनता था गिलास का, और 4 रुपये का अलग था, 3 रुपये का अलग, 5 रुपये का था सबसे महंगा वाला, सॉरी 10 रुपये का उस टाइम पे। भाई वो बंदे अपने घर पे 10-10 रुपये का लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये अमीर लोग हैं भाई। भाई एक दिन में 30 रुपये की चीज़ खा रहे हैं तो बहुत अमीर है, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर। आजकल की सिविक में आ रहे हैं, ये वो वाला सीन है ये। लेकिन ये महरूमियाँ हैं यार। मैंने बड़ी दुआएं की हैं, पता है। मैंने गाड़ी के लिए बड़ी दुआएं की, अपने घर में गाड़ी आ जाए, हाँ। ठीक है। मैंने घर के लिए बहुत दुआएं की हैं, क्योंकि मैं एक बहुत लंबा अरसा, एक होता है ना कि आपका अपना घर है, फिर उसके बाद आप किराए पर आ जाते हो, उस वक्त मैंने बड़ी दुआएं की हैं कि अल्लाह मेरा अपना भी घर ये सीन दिलवा था। दे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना घर आ गया, एंड देन वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी हमें याद आती होगी, और वो है मिडिल क्लास होने की जो मेमोरीज़ हैं, ठीक है, यादें, जो कि मुझे पता है यार अब वो दोबारा से ना बिल्कुल नहीं हो ऐसे ही है, सकता। बिल्कुल माहौल ऐसे भी ही है। चेंज हो गया है, हालात भी चेंज हो गए हैं, लेकिन वो वक्त था एज अ मिडिल क्लास जो कि बड़ी अच्छी चीज़ें भी थी उसमें, ऐसे ही है। जिसका तुमने जिक्र किया, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला। बिल्कुल सर, मैं आपको That's बताता true. हूँ। मैं एक बात ये जानता हूँ, जैसे शाह फैसल है ना, शाह फैसल को बड़ा लोग अंडररेट करते हैं, या उसको ना एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना पोर्ट्रे किया जाता जैसे है कि यार वहाँ पे जो है ना लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, शपाटर बॉयज़ को जोड़ा जाता है, इस तरह से जो भी होता है ना, मतलब उसको एक कहते हैं ना एक फ़न एलिमेंट बना लो कह लो, या उसको एक ना हमेशा मजाक के उसमें जो है ना कंसिडर करके कि यार ये जगह जो है ना ये कराची की अच्छी जगह नहीं है, जैसे कहने को कह लो भाई क्या अच्छी जगह नहीं है, अच्छी जगह से थोड़ी कुछ होता है, लोग कैसे हैं वहाँ पे ये है। अब मैं आपको उन लोगों की ना कुछ चीज़ें बताता हूँ जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जो मैंने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस की है, 14 साल मैं रहा हूँ वहाँ पे। पहली बात तो ये है कि यार वहाँ पे ना ठीक है माहौल का बड़ा ख़राब है, पूरे कराची में ही माहौल ख़राब है, मतलब लड़कों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्ती होनी चाहिए लड़कों के ऊपर। तो भाई मेरी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा शाह फैसल में गुजरा, और वहाँ की मैं आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी अगर बताऊँ, जो मैंने 14 साल ऑन एक्सपीरियंस, ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं ना आप। हाँ, तो जो रियलिटी है ना जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने उसमें, कि भाई मैंने बहुत अरसा जो है ना कंपैरिजन मैंने इस तरीके से किया कि जब मैं दूसरे एरियाज़ में जाता हूँ जो पोर्श एरियाज़ हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे जब मैं देखता हूँ कि पड़ोस में क्या हो रहा है किसी को कोई ख़बर ही नहीं है, बराबर में 4 दिन बाद पता चल रहा है लो भाई फला का इंतकाल हो गया, कुछ हो रहा है, बराबर में धमाका हो गया, पता ही हाँ, नहीं चला। लेकिन यही हमारे मोहल्ले की एक फैमिली थी जो मियाँ बीवी बेचारे अकेले रहते थे, उनके बच्चे बाहर रहते थे मुल्क से और कोई होता नहीं था, उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हुई, उनके अंकल की तबीयत ख़राब हुई, आप यकीन करो उनका बेटा जब तक पहुंचा ना यहाँ तक, उनके अब्बा समझ लो अब सही होने की रिकवरी पे थे, ये मोहल्ले वाले खड़े हुए थे। फ्लैटों में ज़िंदगी गुजारी है तुमने? नहीं, काइंड ऑफ नो। कभी रह भी नहीं सकता मुझे लगता है, फ्लैटों में नहीं रह सकता। मुझे नहीं लगता। मैंने ना अपनी मुझे लाइफ शदीद जो है ना घर में प्राइवेसी चाहिए होती है। हैं यार, मुझे अब ऐसा लगता है, लेकिन मैंने ज़िंदगी के 11 साल वहाँ गुजारे इकबाल सेंटर में, ठीक है। अब सोचो 200-300 फ्लैट्स हैं, ठीक है, और एक ही कंपाउंड है, और सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। उस वक्त माहौल मैं नहीं बोलूँगा यार अच्छा था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था ना, सो काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया की जो नेगेटिव है ना उससे लोग बचे हुए थे। ऐसे ही लेकिन है। लड़की को तंग करना और ये सारी चीज़ें करना एग्जिस्ट करती थी, रेशो कम था लेकिन एग्जिस्ट करती थी, आई एम श्योर एग्जिस्ट करती थी। तरीके से हो जाता था काम। सुनो, प्रोसेस स्लो था। सिंपल कर देता हूँ, कूजे में बंद कर दिया कि प्रोसेस स्लो था, बड़ा तेज होगी कहानी ना, तेजी मंदी हो गई है। जाबाज खिलाड़ी बहुत कम थे मैदान में जो रिस्क पे खेलते थे। कहानी है कि फ्लैटों की ज़िंदगी के बारे में तो मैं थोड़ा सा बताऊँ। हाँ। मैंने गुजारा है 11 साल इकबाल सेंटर में, ठीक है। यहाँ पर अमेजन और तुझे कितनी बार दिखाया मैंने, ऐसे ही। तुझे लगता है ना मैंने तुझे इससे पहले की जो जहाँ जिन इलाकों में रहा हूँ मैंने तुझे कभी नहीं दिखाया, मानी मैं यहाँ रहता था, लेकिन तुझे हमेशा मैंने दिखाया कि यार इकबाल सेंटर तू देख, और तुझे एक दिखा है मेरा इमोशनल कनेक्शन उस जगह से कि मैं तुम्हें हलवा पूरी का नाश्ता कराने हर महीने लेकर जाता हूँ। हाँ, बोरा पीर लाजमी है, ठीक है, क्योंकि यही मेरा TNT कॉलोनी से आज भी यार, जाता हूँ, शाह फैसल कम जाता हूँ या लेकिन वहाँ ज़रूर जाता हूँ। बट द पॉइंट इज वो एरिया जो है ना मानी, वो तेरे सामने है कि किस तरह का है। तो फ्लैटों की ज़िंदगी, अच्छा उस एरिया की क्वालिटी ये थी कि वहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, कि हिंदू भी क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, ठीक है, हिंदू क्रिश्चियन रह रहे हैं और शिया सुन्नी सारे रह रहे हैं, और फिर मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। यार मज़ा आ गया, ऐसे ही है। यकीन कर मज़ा आ गया। 11 साल तेरा भाई मेमनों के साथ रहा है, मज़ा आ गया, हिंदुओं के साथ रहा हूँ, क्रिश्चियन के साथ रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगेन बराबर वाला एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं फ्लैटों में। इसी तरह से माहौल होता है जिस तरह से तुमने TNT कॉलोनी में देखा था ना। आई एग्री विद दिस कि प्राइवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग लाइफ मैंने ऐसे ही गुजारी है। है। ऐसे ही है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है कि ट्रैवलिंग इंसान के लिए ज़रूरी है? बड़ा यार ओजी क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं तुमसे। देखो मेरा जवाब ना शायद बहुत से लोग जज्बाती हो जाएं, बोले कि अबे तुम्हारे पास पैसे हैं ना इसलिए कर रहे हो।
भाई पहली उसका बात जवाब मेरे पास है, अगर मैं कोई ही बताता बोलेगा, हूँ ना कि मैं उसको पैसे पहले जो ट्रिप है बता ना, दूंगा। सुनो, पहली बार लोग ये कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो है ना, तो इसलिए कर रहे हो। है नहीं भाई, ना कहीं से पढ़ा हुआ मिला है, कमाया है, मेहनत की है और इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये मोटिवेशन दे रहे हैं तुम लोगों को दिखा के कि भाई कुछ करो ज़िंदगी में ऐसा कि सिर्फ इस चीज़ का सोचो और थोड़े से पैसे बचाओ, तुम्हारा ना ट्रैवल हो जाए। यार मैंने 21-22 मुल्क दानियाल भाई देख लिए पिछले 6-8 सालों में मिलके। ऐसे ही है। देखो भाई, ट्रैवलिंग मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है कि जब आप मुल्क से बाहर निकलते हो ना और दूसरे कल्चर में जाके देखते हो कि वो कैसे रहते हैं, उनका क्या तरीक़ेकार है, तब आपको एक्सपोजर मिलता है। उस एक्सपोजर से आपको पता लगता है कि क्या चीज़ आपके अंदर नहीं है, क्या चीज़ आपको डेवलप करनी है और क्या चीज़ आपकी सोसाइटी में होनी चाहिए, जिसका हमें दुख भी होता है बड़ा। तो जब तक जो लोग बाहर नहीं निकले ना, वो हमेशा वही हुब्बुल वतनी वाली बात करेंगे कि यार पाकिस्तान है, ये है, सबसे बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। हमारी जीना मरना ही यहीं पे भाई, मरेंगे यहीं पे, ख्वाहिश ही यही है कि यहीं पर रहें, यहीं के लिए अच्छा करें। लेकिन ट्रैवलिंग इसलिए ज़रूरी है कि भाई आपको मोटिवेशन मिलती है लाइफ में कुछ बड़ा करने की। और आप जब देखते हो ना कि यार देखो, सबसे पहली बात, ख्वाब देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या चाहिए। तो वो चीज़ जो आपको चाहिए ना ज़िंदगी में, उसके लिए इतना कमाना है कि भाई ये जो एक्सपोजर यहाँ मिल रहा है ना, शहर से बाहर निकलना ज़रूरी है, मुल्क से बाहर निकलना बिल्कुल। ज़रूरी है। इस चीज़ में एक और चीज़ ऐड करता हूँ, देखो ट्रैवलिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग जो हैं ये बोले नहीं, हम यार इंटरनेशनल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल उसका ट्रैवल भी नहीं कर तरीका है सकते। सर, फार्मूला है, मैं कर आपको सकते हैं, हर मैं कोई आपको कर सकता एग्जाम्पल है। नहीं, उसके लिए ये है कि नॉट हम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कराची वालों को बोल रहा हूँ कि जाओ हैदराबाद जाओ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा, 2 दिन का हैदराबाद का ट्रिप लगा कर आओ या फिर 1 दिन का ट्रिप लगा लो। प्लान तो करो। कुछ दिनों के लिए लाहौर से होकर आओ, और लाहौर वालों को चाहिए कि कुछ दिन के लिए कराची का ट्रिप लगाएं, ऐसे ही है। कुछ दिन के लिए इस्लामाबाद का ट्रिप लगाएं या फिर नॉर्थ का ट्रिप लगाएं। एंड देन कराची वाले, हर शहर के लोग ना, होटल इंडस्ट्री कितना बूम करेगी यार, सस्ते सस्ते मिल जाएंगे। कर रही है इससे ऑलरेडी, कर रही है ऑलरेडी, और ज़्यादा करेगी। और करेगी। बात ये है कि हर शहर के लोग एक दूसरे के शहरों में जाएं, डोमेस्टिक ट्रैवल करें, जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना ट्रैवल करें, कम से कम पैसों में हो सकता घर है। से निकलें, घर से निकलें, सबसे पहली चीज़ घर से निकलें भाई। और ऑब्जर्व करें, अपनी आंखों को खोलें, दिमाग को खोलें, भाई एक ऑब्जर्व और सस्ता तरीका भी है, अपने शहर में होटल बुक कर लें, 2 दिन के लिए चले आएं फैमिली के साथ, वहाँ पे पूल एंजॉय करें, खाना खाएं, बाहर घूमें फिरें, घर भी नहीं जाना आपको। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अपने ही शहर के अंदर एज अ ट्रैवलर घूमना। शॉर्ट मतलब तरीके बहुत हैं, मोटिवेशन सिर्फ आपको घर से निकलने की है भाई। निकल गए ना तो फिर आपको आएगा मज़ा। यार मैंने ऐसे लोग देखे, अल्लाह माफ़ करे, उनके बच्चे तरसते रह जाते हैं, वो अपने बच्चों को कहीं पार्क में नहीं लेके जाएंगे, किसी मॉल में नहीं लेके जाएंगे, किसी इवेंट में नहीं लेके जाएंगे, कराची में कोई भी हो रहा हो ना, जैसे इस तरह का मॉल वगैरह में जो होते हैं। भाई क्यों? अरे भाई बहुत ट्रैफिक होगा। अरे ट्रैफिक पूरी दुनिया में होता है सर, मसला ये कि सबर नहीं है हमें। सबर कर ले तो मसले हल हो जाए, आधे मसले हल हो तो जाए। ये ज़रूरी है, हाँ, घर से बाहर निकलना, शहर से बाहर निकलना, और हो सके तो मुल्क से बाहर निकलना, लेकिन निकलना ज़रूरी है। ऐसा ही है। इसीलिए ट्रैवल ज़रूरी है। एक्सपोजर बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सपोजर इन सेंस कि आपका लेंस बड़ा हो जाता है। यार मैं हर चीज़ को ना आप बड़े नज़र से देखते हाँ, हो। मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि आप ना, मेरे हिसाब से थोड़े बहुत ना खुद ब खुद ही आपको फील आती है कि आप इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हो। कैसे? कि आपने ट्रैवल किया हुआ है, आप गोरों से बात कर रहे हो, आप अलग लैंग्वेज वालों से बीच की इंग्लिश में बात कर रहे हो, जो उसको भी आती आती है, आपको भी आती है। आप कम्युनिकेशन समझने की कोशिश कर रहे हो। जब आप उनसे कोई ना कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो ना और उनकी वो बात समझ में आ रही है उनको, तो इसका मतलब आपको कोई नॉलेज है जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ ज़िंदगी में अच्छा देख लिया है और अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया जो आपके अंदर आ गया है, ठीक है ना। और वो आप दुनिया में दिखा रहे हो, और वही चीज़ आपके जो भी आप काम करते हो ना उसके अंदर दिखती है। मिसाल के तौर पे एक ऑफिस में कोई बंदा जॉब कर रहा है, अगर उसने लाख रुपए सैलरी है, वो महीने के 10,000 रुपये बचा रहा है, गुल्लक में डाल रहा है कि भाई मुझे ट्रैवल करना है, और वो साल के 8 महीने 9 महीने बचा के कोई मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए जमा कर लेता है, और वो दुबई चला जाता है, थाईलैंड चले जाता है, कहीं भी चले जाता है, बाकू चला जाए, कहीं पे भी चला जाए, वो जब वापसी आएगा ना दोबारा से उस जॉब पे कंटिन्यू करेगा, तो उसका एटीट्यूड, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी कि बंदा कुछ सीख के आ गया है और कुछ बड़ा हो गया है। और लोग ना थोड़ा सा उसको सीरियस भी लेंगे अलग तरीके से कि ब्रो तू यार टर्की से हो के आ गया यार, लोग सीरियसली, मैं तो यहाँ बस मामू खाला के घर तक गया था। नहीं, इट डजंट मैटर लोग सीरियसली आने वाले। बात ये है कि इंसान खुद चेंज हो जाता है, यू चेंज एज अ पर्सन व्हेन यू ट्रैवल। अच्छा एक बात बताओ, अजलान शाह आया था मेरे पॉडकास्ट में रिसेंटली, ठीक है, हाँ, और अजलान शाह ने बताया कि उसने कराची वाइन्स क्यों छोड़ा। पेजर भेजी थी मेरी टीम मेरे को। क्या कहते हो अजलान शाह के बारे में? गुंडा जो है ना वो हमको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ कह के आया है। अजलान शाह गधे वाली सरकार पूरा नाम। नहीं, अजलान मेरा भाई है, मेरा जिगर है, मेरा दोस्त है, मोहब्बत अजलान से हमेशा है और रहेगी। और वो अजलान नहीं है, वो तो अजलू है ना यार। अजलू है मेरा यार, मैंने ही तो नाम रखा था, अजलू है वो मेरा। बात ही खत्म। अजलान से अजलू तक का सफ़र उसको पता है। कैसी बात है। बहुत अच्छी और बात है। अजलू से अजलान तक का सफ़र भी पता है उसको।
और फिर उसके बाद अजलान से अजलू का सफर, हाँ हाँ, दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा वापस अजलू, अब अच्छी अजलू बात है। अजलू 2.0 हो गया ना। यार मैं एक बात बोलूँ, अजलान, मैंने वो थोड़ा बहुत देखा था क्लिप वगैरह ना, अजलान कुछ बात कर रहा था हमारी उसके हवाले से, बिल्कुल उसने सही बात करी है। और बड़े अच्छा, अजलान का ना एक मसला ये, मैं उसको खुद भी कहता हूँ कि यार ले तू वही डरा नहीं मसला कर, डरा नहीं कर, खुल के बोला कर, जज्बात का इजहार किया कर, तू घबराता क्यों है भाई, नहीं हो रहा नाराज में एक बात है, कहाँ मतलब वो थोड़ा सा ना हिचकिचा रहा था भाई, खुल के बात होती है, कोई मसले की बात ही नहीं है। लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन है ना कि हमारे दरमियान क्या है, कभी साथ देखते हैं, कभी काम नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है यार, हर साइड की स्टोरी होती है हाँ, और हर वक्त तुम की अपनी ना स्टोरी एक सुना, इंटेंशन। अब तुम अपनी स्टोरी बताओगे। यार मेरी स्टोरी वैसे तो तुम्हें पता है, हाँ ऑडियंस के लिए ये है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिसपे उनको ये अंदाज़ा होगा कि, बल्कि मैं एक और चीज़ बोलूँगा सर, मैं जो जितने भी यंग लड़के हैं ना, ये 18 19 20 साल वाले जो यूट्यूबर भी बन रहे हैं या जो कुछ भी करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, अगर ज़िंदगी में आपने बड़ा करना है ना भाई, तो ये जो मेरी और अजलान की स्टोरी है ना, इसको ये समझ के कर लेना, जो हमारी लड़ाई का लेवल था ना, उस लेवल में भी हमारे लिए एक दूसरे के लिए किस लेवल की रिस्पेक्ट थी, मोहब्बत थी, और उससे इनको सीखना चाहिए कि भाई लड़ाई की भी ना क्लास होती है। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप डंडे लेके लड़ाई पहुंच के गए, भी आपने rules गालियां होते हैं। बकती है, रूल्स होते हैं, और वो ऐसा होता है कि वो वक्त भी अगर आप याद करो ना तो बड़ा उससे आप सीखते हो। और वो एग्जांपल्स दो मुझे पता मिसाल है के तौर पे मैं एग्जांपल्स। आपको बताता हूँ, देखो अजलान से मेरी मुलाकात तुम्हारे जरिए हुई थी, ठीक है ना, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बंदा बड़ा अच्छा लगा मुझे, सब कुछ है, और जेन्युइनली बहुत अच्छा बंदा है वो। मैंने उसको एक आध वीडियो में बुलाया, बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया, उसने काम भी किया, और डेडिकेटेडली एक अच्छा एक्टर भी आया। आसिम के बाद हमारी टीम में कोई दूसरा तीसरा बंदा था जो अच्छी एक्टिंग कर लेता था। प्रॉपर एक्टिंग। हम तो समझ लो अपनी बातों में ही चल जाते थे, लेकिन असल एक्टिंग तो आसिम वगैरह ये लोग करते थे, ठीक है ना, सलमान माशाल्लाह। तो अजलान आया, अजलान ने एक दो वीडियो में हुआ, तुमने बल्कि बताया भी कि भाई यार मानी तुमने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि तुम अजलान को लेकर आए, उससे बड़ी अच्छी एक वैल्यू ऐड हो गई ना। इसमें कोई शक अजलान ने काम किया, सब कुछ हुआ, बीच में कुछ एक दो प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैंने अजलान से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अजलान यार थोड़े अरसे के लिए ना तुझे ज़रा ऑफ होना पड़ेगा, बट यू आर इन द टीम, ऐसा अंडरग्राउंड नहीं होना है, पड़ेगा। अंडरग्राउंड नहीं, मतलब थोड़ा सा ऑफ कर ले, क्योंकि थोड़ा सा ना आपस में लड़कों की ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और बन नहीं पा रही है। अब वो तुम्हारी भी थोड़े से अपने उसके भी पर्सनैलिटी के होते हैं ना चीज़ें, कि यार वो एकदम से हावी हो जाता है दूसरी चीज़ पे ना, यार अजलान साहब उससे वाला बंदा है ना। बस ये थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम उस था वक्त ना। हमने उसको अब क्योंकि उस वक्त देख मैं हमें नहीं मैं हूँ टीम लीडर, यार मैं उस वक्त सारी मैंने चीज़ें किसी कर रहा बंदे हूँ। को गुस्से में देखा नहीं था आज तक। कराची पहली में ऐसा माहौल था नहीं नहीं ना, कराची दुनिया में जिंदगी में मैंने किसी को गुस्से में नहीं देखा था। बाहर अजलान होता शाह को है जब मैंने गुस्से में देखा मैंने बोला यार इसको तो गुस्सा आता है। यार। बेसिकली एक दो चीज़ें हो गई थी, वो हो जाती हैं, काम करते हैं जब आप सुबह शाम साथ हो ना, तो कोई ना कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं तो बुरी चीज़ें भी हो जाती हैं। बट मैं क्योंकि टीम लीडर था, मैं सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता हूँ, सब कुछ मुझ पर जिम्मेदारी थी, तो मैंने कहा यार मैं 5 लोगों को नाराज़ करके ना मैं भी एक अपने दोस्त को समझा सकता हूँ, दोस्त था तो समझा दिया और वो हो गया। फिर बीच में एक दो महीने का गैप आया, फिर उसने कंटिन्यू किया, सब कुछ सेट हुआ, सब कुछ चल रहा था। हाँ एक दो चीज़ें पर्सनल उसमें हो गई थी हमारी, जिसको मैं ऑब्वियसली कभी डिस्कस ना करना चाहता हूँ, ना कभी करूँगा। बचपना ज़्यादा था, बिल्कुल ऐसा था, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरी लड़ाई होती ही सिर्फ उनसे जिनसे मुझे दिल से मोहब्बत हो, वरना तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होती कि मतलब कि भाई कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं है। अब अजलान से क्योंकि एक मोहब्बत वाला तो हमेशा से एलिमेंट रहा, तो जब पहली नाराज़गी अजलू हुई था ना यार। अजलू था ना, तो पहली नाराज़गी के टाइम तुम्हें याद होगा कि जब वो आके बैठता था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन कि जब वो आता है मैं वैसे ही मिल रहा हूँ, हाथ मिल रहा हूँ, ये गले तुम मिल रहा हूँ। रूल्स बता रहे हो। ये रूल बता रहा हूँ कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन लेवल क्या है कि वो इज्जत, वो घटियापन पे नहीं उतरे, अल्लाह माफ़ करे, हाँ कि तू कौन मैं कौन, ये वाला सीन कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही वजह है कि आज भी एक साथ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ वो हुआ तो उसमें क्या होता था, मुलाकात हुई, बस इतना हो रहा था कि हाँ ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया हुआ कि भाई बात नहीं कर रहे अभी तुमसे। हाँ। बात वो करने की कोशिश कर रहा है तो टेढ़ा जवाब दे दिया, कोई लुक दे दी, कभी कुछ दे दिया, ये वो करके कुछ क्रॉस तुम्हारी आड़ में उसको बोल दिया कुछ, ये तो चलता रहता ये था तो सर। तफरी है यार हमारी वाली। तो भाई लड़ाई स्टार्ट हुई, तो तब भी जब वो आके बैठता था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो जब जैसे मिलते थे हम और हमेशा कोई की तरह एग्जांपल्स? कि हम मिलते थे वैसे ही मिलते थे। फिर ये हुआ कि थोड़ी सी जब बात ज़्यादा होने लगी, लेकिन मैंने कभी भी काम के लिए किसी को नहीं रोका, ठीक है ना। तो अजलान हमेशा काम भी करता था, मेरी बातचीत नहीं थी, तुम्हारे ज़रिए कोऑर्डिनेशन हो रही है, ग्रुप पे आ रहा है तो वो भी आ रहा है। नहीं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन हाँ। एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हमारे बीच लड़ाई है लेकिन फिर भी हम उसी लोग का जो बता है रहा हूँ तुम्हें मैं, ओके। कि काम भी साथ कर रहा है लड़ाई में, ऐसा नहीं हाँ है कि कराची वाइन से हट गया या छोड़ दिया, वो वाला नहीं था, ये अजलान के साथ नॉर्मल था। फिर बीच में एक दो चीज़ें ऐसी हुई जो कि ऑब्वियसली मैं कभी डिस्कस नहीं करूँगा पर्सनल लेवल पे, उसमें हाँ बिल्कुल बचपना बहुत ज़्यादा था, जज्बातीपन बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ जब एक्सट्रीम पे जाने लगी ना, तो क्योंकि मोहब्बत थी तभी मुझे नाराज़गी थी। मेरी नाराज़गी या मेरी लड़ाई होती उन्हीं से जिनसे मुझे दिल से मोहब्बत हो, अदरवाइज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहरहाल। तो अजलान से मैंने सिंपली जाके ना रिक्वेस्ट की, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने बोला देख अजलान भाई कुछ ऐसा है कि हमारे बीच में ना कुछ चीज़ें हो गई हैं, अब थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने में,
तो फिलहाल ना मैं खुद बोलूँगा वो अच्छी बात नहीं है, तू खुद समझदार है, तू अभी थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर ले वाला सीन ना। ये मैंने लाला से रिक्वेस्ट की, मैंने बोला लाला जानी ये वाला सीन है। तो बोला नहीं नहीं यार मानी, आई अंडरस्टैंड यार, मेरा भी थोड़ा सा ना ज़रा चल रहा है फेज़, और आई अंडरस्टैंड, बट चल ख्याल रख अपना। कितने इंशाल्लाह ये decency वो के साथ decency के साथ ना हो गई, सब कुछ हुआ। बीच में फिर ऐसा हुआ कि ना कुछ एक दो चीज़ें हो गई मज़ेदार सी ना, तो उस पर चुल काट गई। चुल से मुराद यानी कि अब देखो मोहब्बत है ना, तो आपको ये भी पता है कि अब मैं जो उसके साथ करूँगा ना, तो इसमें हमारी लड़ाई भी नहीं होगी, और ये हो जाएगा रिटर्न बदला। बदले से मुराद यानी कि तुमने अब पिन किया है तो अब हम जवाब देंगे। उसके लिए मैं आ गया वो कश्मीर वाले ट्रिप पे। वो तुम्हें पता है कि क्या हुआ था, जिसमें वो बोतल वाला डिस्कस कर दिया था उसने सारा पूरा। सीन था ना। लेकिन उसके बाद भी लेकिन एक और चीज़ मैं बताऊंगा सर, उस वक्त तो समझ लो कि बातचीत भी बंद हो चुकी थी बिल्कुल ना, बिल्कुल ऑफ सीन था कि मतलब शायद मुझे याद है 20-25 दिन से तो मेरी कोई उससे बात ही नहीं हुई थी। अब मैं बताऊंगा वही जो मैं बात कह रहा हूँ ना, कि लोग सीखें इससे कि हमारा किस लेवल की लड़ाई है, डिसेंसी क्या है। मैं लाहौर पहुँचा, कश्मीर हाउस, सॉरी इस्लामाबाद। तुम गए हुए थे बिलाल के साथ कहीं बाहर। मैं आया तो वहाँ पे मानो बाजी मिली। मैंने बोला बाजी वो कहाँ है ये लोग? बोले यार वो अजलान है ऊपर वाले रूम में फला में, और ये लोग तो कहीं गए हैं अभी निकल के। मैंने कहा अच्छा। मैं ऊपर गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैं खोला ना, तो मैं खोल के अंदर चला गया तो अजलान वहाँ बैठा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा। तो अचानक से ना देख के वो घबरा गया मुझे कि भाई ये कहाँ से आ गया, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। हाँ अब मैं यूँ गया हूँ, मैं आया, मैंने कहा ओ तुम हो यहाँ पे, क्या हाल है? ये अभी लड़ाई है हमारी सर। और मैं उससे इंटरेक्शन का अच्छा बेस आ जाता है, हाँ। जैसे उसके आता है ना वैसे हमारे भी होता है। हम भाई फिर लेवल पे चल रहे हैं ना। जाहिर है। मैं बोला हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं यार लाला। अच्छा, उनका भी लाला का ना पता है सीन क्या है, लाला बिल्कुल पिघल गया। अबे मोहब्बत तो उसको भी है ना, फिर ऐसी बात तो नहीं है ना सर। अब लाला नहीं हूँ, हाँ 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 मानी क्या हाल है, कैसा एकदम है? रूह निकल गई। अरे सर ये वाला सीन, सर एक और भी तो सीन था पिशावर वाला। चला अरे वो अभी आ रहा हूँ ना बताओ, सर, अभी तो बताओ, स्टार्ट बताओ। बता रहा हूँ मैं आपको, आपको बहुत जल्दी है सर। आप Sorry. आई एम अ स्टोरी टेलर, प्लीज लेट मी। Sure. ओके। तो अब लाला ना एकदम से ना घबरा गया, उसको समझ नहीं आया मुझे रिस्पांस क्या करना चाहिए। मेरी तो लड़ाई है, मेरी वो है। उसने बोला अरे मानी इतने प्यार से आया है ये। बोला और क्या हाल है, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? कुछ नहीं यार, ये लोग पता नहीं नीचे थे कहीं गए मैं। मैंने अच्छा चलो सही है, और सब खैर है? कह रहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तू बता कब आया? अभी आया? मैंने कहा हाँ अभी आया हूँ बिल्कुल। बोला अच्छा मुझे नहीं पता था आ रहे। मैंने कहा हाँ दानियल ने मुझे बोला कि आ जाओ यार, मैं आ गया। कह रहा अच्छा चलो गुड है, सीन है मेरा। फिर मैंने कहा मुझे तो भूख लग रही थी, मुझे कुछ खाना था। फिर मैं अब सर ये देखें मोहब्बत है ना, क्या करें। हाँ बात सुन, वो ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ खाएगा तू? ये चीज सर ये सर ये ये। लवली लवली नाइस। मैंने बोला कि कुछ खाएगा, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। कह रहा नहीं यार मैंने खाना खा लिया। मैंने कहा क्या खाया तुमने? अरे कहता है कि यार वो ये सालन और वो आया हुआ था ना, रोटी वगैरह यही सब ने खाया, तो मैंने वो खाया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देख ले कुछ, मैं KFC या मैकडोनल्ड वगैरह मंगा रहा हूँ, अगर खाना है तो बता, मंगा लेता हूँ। नहीं यार लाला आई एम ओके, ये वो ना। मैंने अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं चला गया वहाँ से। मैंने अब ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, ये लेवल है। फिर बातचीत नहीं हो रही है सर, इसके बाद भी बातचीत नहीं हुई है। मतलब ये अपनी मोहब्बत अपनी जगह सारी चल रही है, लेकिन अपनी एक टोर ईगो अलग चल रही है, चौड़े इंजॉयमेंट चल रही है, लेकिन साथ ही है। खैर पेशावर पहुंचे, पेशावर में भाई एक बंदा, अल्लाह वो खैर मैं क्या बात ठीक है, लाला लंबी की हो बात गई। है। खैर तो लाला ने फिर कोई ना कोई पिन कर दी। पिन से मेरा एक्शन से हाँ, तफरीह कर रहा था। तफरी हो रही थी, देखो दोनों तरफ से हो रही थी। मैं हाँ बात ये थी कि मैं तो, मेरे तो हाथ पांव बांधे हुए थे दानियाल और उसने, किसने, बिलाल ने, कि भाई मानी रुक जा यार अभी रुक जा। फिर जब लाला तफरी ज़्यादा नहीं कर। लाला ने जब दूसरी पिन की ना, तो मुझे सिर्फ पेशावर पहुंच के एक कान में आवाज़ आई थी, मानी भाई यू आर गुड टू गो। ये कौन था? तू था या सॉरी बिलाल था। ओके बिलाल इंग्लिश में तेरे से बोलता नहीं हूँ, इंग्लिश में बिलाल ही बात करता है हाँ तुमसे। यार बाहर रहता है ना वो, हाँ, घर से बाहर रहता है बात वो। करेंगे बाहर उसके सारे इंग्लिश बोलते हैं। खैर एनीवे, अब लाला जो है ना वहाँ पे, लाला ने कुछ पिन कर दी, मैंने फिर 2-3 और मस्तियाँ कर दी लाला के साथ ना, तो लाला को बुरा लग गया। हाँ अब लाला नाराज बैठे हुए ना, दोबारा से नाराजगी हो गई एकदम। हाँ एकदम पिछले से। दिन हल्की सी मोहब्बत देखो, हुई, लेकिन फिर दोबारा से ना हाँ, तलखी आ तुम्हें गई। पता है मैं हमेशा से अपनी, जो तुमने कहा ना मैं फंडर हूँ या फंडरगिरी, मेरी फंडरगिरी रूल्स के हिसाब से होती है, तुझे बहुत अच्छे से पता है। बिल्कुल कि अगर मैंने तुझे कहा है ना कि यार नहीं कर, मैंने वो दी है तुम्हें एक वार्निंग, तो उसका मतलब तुम नहीं करो। अगर तुम करोगे ना तो फिर मैं भी करूँगा, मेरा ये होता है रूल। आई एग्री। तो लाला ने की, जिसपे पीछे दबा दे कि भाई गुड टू गो, अब तुम कर सकते हो। मैंने कहा ओके, मैंने 2-3 कर दी। अब लाला को बुरा लग गया, क्योंकि लाला के पास तो बैकअप प्लान था नहीं। लाला ने असल में मस्तियों में कर दी, मासूमियत में। बैकअप प्लान नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था बहुत उनके पास। आरामी हम बहुत तो अच्छा भाई दिया। पूरे तैयार थे। तो फिर ना लाला नाराज हो गया। अब नाराज हुए तो बुरा भी लग रहा, यार दोस्त है क्या करे भाई, प्यार भी तो है ना। अब मैंने क्या किया, अब हम वहाँ खाने के लिए बैठे, एक बंदे ने खाने के लिए वहाँ पे अजलान देखेगा ना, ये रोएगा, लिटरली देख कर रोएगा, खुशी के बारे में। हाँ अच्छी बात है यार। और मैं तो भाई, मेरा मकसद है ये यंग बॉयज़ और गर्ल्स जितने भी हैं ना, ये सीखें भाई कि लड़ाई ऐसे नहीं होती है। बहरहाल सुने,
अब लाला के साथ क्या हुआ कि लाला नाराज़ बैठा हुआ है, अब खाना वाना लगा है, खाना आ चुका है, लाला वो कोने पे बैठा है, मैं ये खाना खा रहा हूँ, यहाँ ड्रू बिन्स्की भाई बैठे हुए, उनको अल्लाह माफ़ करे, हम बकरे की चाँपे वहाँ पे माशाल्लाह से खिला रहे हैं और वैसे ही उनके पेट क्या बदहज़मी हुई बहुत हुई है, बुरा वो हाल था। साग वाग खिलाते थे तुमने। बहरहाल तो अब ये माहौल चल रहा है, यहाँ बिलाल बैठा हुआ है, यहाँ वो है, यहाँ दानियाल है, यहाँ पे बिलाल है, सब कुछ है ना। तो अब सीन क्या होता है, मेरे बराबर में एक जगह खाली है, नहीं, बिलाल के और दानियाल के बराबर में। अब दानियाल जो है ना, अजलान को बोला, दानियाल तुमने बोला है और बिलाल ने बोला कि अजलान क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहा? नहीं यार लाला, मैं आई एम ओके ना, ये वो करके ना, मैं खाने में लगा हुआ, खाना बहुत ही मज़े का, मैं खा रहा हूँ ना। पुलाव खा रहे थे हम लोग प्रॉब्लम। पुलाव भी था और वो टिक्का था जो था, नमकीन टिक्का हाँ, होता है very चिकन का, tasty। बहुत अच्छा। खैर अब मैं खा रहा, सब कुछ हो रहा, तो अब ये बातें चल रही तुम्हारी और बिलाल की कि यार ये लाला को बुलाना है, अबे यार उसको लग रहा है बुरा लग गया यार ये वो। तो बिलाल ने आगे से बोला कि भाई मस्तियाँ भी तो खुद ही कर रहा है वो। बोला लेकिन यार उसको बोलना खाना तो खाए ना। उसने बोला अबे आजा अजलान, क्यों नहीं आ रहा भाई? जोर से आवाज मारी थी जोर से बिलाल आवाज़ ने। मारी बिलाल ने गुस्से में। वही जो बिलाल का गुस्सा होता है जो सब पे हलाल है, बेसिकली सबने एग्री किया भाई कि हाँ बिलाल ये गुस्सा हम पे तू कर मार भी सकता है। सकता है। ये मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता हाँ कि भाई बिलाल हम पे गुस्सा कर सकता है, वाहिद वो रिसोर्स है हमारी, दुनिया का। डांट सकते हैं हमें सबको। तो बिलाल बोला भाई क्यों नहीं खा रहा भाई, तू क्या सीन है ना ये वो। एग्जैक्टली। लाला बोलता है यार लाला मुझे भूख नहीं है यार, क्या सीन है? अब सर सीन चेक करें एक आप। बंदे की एंट्री होती है सर एक बंदे की एंट्री कौन है? जो बिलाल के बराबर में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और वो आप हैं। और वो मैं हूँ, और हाँ। मैं निवाला खा रहा हूँ और हाँ। मेरे मुंह में फंसा हुआ और मुझे मज़ा आ रहा है और मैं ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मज़ा ले रहा हूँ। लेकिन साथ में मुझे एक छोटा सा दुख ये है कि यार मेरा भाई खाना नहीं खा रहा दोस्त यार, भूखा है और खाना नहीं खा रहा, और मुझे पता है चौड़े में नहीं खा और रहा। भूख हड़ताल पर है। नहीं भूख लग रही है इसको, मुझे ये भी पता है, और ये चौड़े में इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि इसकी हट गई है ऐसे ही है। कि यार इसने गलत पंगा ले लिया। हाँ फिर मैंने एक आवाज़ जाती है मेरी, अजलू पहली हल्की। सर सुने सर नहीं सुने तो सर। हवा निकल गई थी ये सीन लेकर। अजलू पे बिलाल का निवाला रुकता है। हाँ मेरा भी मैंने यूँ देखा, मैंने मेरा भी। अब मेरा एटीट्यूड सर ये है, ये कैमरा कैच कर रहा है, ये देखें, ये खाना था, ये बिलाल का निवाला जा रहा है अजलू यूं, और मेरा ये बिलाल को देखा मैंने यूं, अजलू हाँ क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे खाना? खाओ यार। बंदे की हाँ अबे वो बंदे को मैंने ना, मतलब वो यूं था जाई लाला का स्टाइल होता ना। अब मुझे आवाज दे अजलू। अजलू हाँ क्यों नहीं खा रहे खाना यार, खाओ। हाँ खा रहा हूँ ना यार। यार ये था उसका बेचारे का। लिटरली यही था। आई लव हिम मैन, आई लव हिम। That was so cute man। सुन मैं हिल गया, मैं बोला तू बहुत होशियार है यार तू। सुन भाई, अजलान का ये सीन था कि That was good। मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे? हाँ लाला खा रहा हूँ। मैंने आओ इधर आओ खाओ। बात ही खत्म। भाई आया तेरे पास, और तू सुन, तू यूं है, तेरे मुंह में निवाला था कुछ। हाँ भाई चीखे मार रहे सारे के सारे, सब बिलाल भी चीखे ये मार वाला रहा सीन चल था। रहा ना। अच्छा मानो बाजी थी, क्या हुआ है? मैंने कहा आप पीछे हट जाओ, आपका केस ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं आई कि यहाँ क्या चल रहा है। ऐसा ही है। वो बंदी सीधी साधी, उसको क्या पता भाई क्या चल रहा है, हमारी किस टाइप की हमारी जो है ना वो भंड चल रहा है। बस खाना वाना खाया, उसके बाद रात में फिर लड़ लिए अगले दिन। ओह माय गॉड। वो जो केन वाला सीन था, वो फिर एक अलग तफरी हो गई। वो भी फिर वही था, एक पंगा हुआ, 4 और कर दी। असल में हुआ पता है क्या, और रात में फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती मानो कैसे कि हुई, घर मैं पर आपको बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ ना भाई। रात में हुआ है कि जब ये सुबह सीन वीन हो गया तो लाला भी चिल हो गया, मैं भी चिल था। अब मेरा सिर्फ एक ही एम था कि भाई इस ट्रिप को ना मैंने भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, ठीक है ना, और लाला के साथ मिलके एंजॉय करना है, समझ रहे हो? तो मैं एग्जैक्टली अभी जो लड़ाई चल रही थी ना हमारी महीनों से, दानी भाई सुन रहे हैं ना आप, सुनो कि लड़ाई जो महीनों से चल रही थी हमारी, वो अब ऐसी हो गई है कि अब चंद दिनों के लिए वो ख़त्म हो गई है। हम दोबारा से उसी लेवल पे एंजॉय कर रहे हैं, वही तफरियाँ कर रहे हैं, वही मुखातिब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये चल रहा है। अचानक से लाला को फिर कोई एक चिल काटती है हमारे भाई को, और लाला भाई हमसे मजाक कर देते हैं, और हम कहते हैं यस, इसी का तो हमें इंतज़ार था, क्योंकि बाकी के ग्रेनेड हम फिर कब निकालेंगे। तो उसी में जो है ना, ग्रेनेड तो उनके पास थे नहीं। उन्होंने सर आपने गलती करी है, मैं आपको करेक्ट करने आया हूँ आज। क्या? पेप्सी का केन नहीं था, कोक का केन था सर। कोक है हमारा ब्रांड, मतलब कोक के लवर्स हैं हम। नहीं वो तो है, हम वहाँ सबके कोक लवर पी रहे हैं, थे हम। सब तो सब ब्रांड के लवर हैं। लेकिन कोक का वो था सर, ये ज़रूरी है ना, मेरी यादें हैं तो मुझे याद है ना सर। हाँ तो वो कोक का वो केन था जिसको वो उन्होंने किया था। बेसिकली हुआ ये था बेसिकली कि ना, हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो 2-3 किस्सा बातें हो हो चुका गई थी है, उसमें ना, वो कि किस्सा तो हाँ, खत्म हो चुका है। तो वो इस तो तरह का लाला सीन ने हुआ था एक्सप्लेन वो। किया था क्या सीन था। बट ये है कि ओवरऑल ये बात है कि ये वजह है कि ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ मैं बताऊं, अक्सर लोग पूछते हैं कि लाला कराची मैच की वीडियो में क्यों नहीं आता। भाई लाला जब चाहे ना वो कराची मैच की वीडियो में आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ मैं खुद से इसलिए नहीं कह सकता, इसका रीज़न ये कि यार मेरी ना, मैं एक टीम को लेके चल रहा हूँ।
तो मुझे बहुत सारे लोगों का मिजाज भी देखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि सारे जो दो लोग हैं ना वो एक दूसरे के दोस्त हैं। बहुत से लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ काम करते हैं और बहुत से लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे मैं, अजलान, तुम, हम लोग एक बेस्ट बडीज़ हैं। हम लोग सुबह शाम साथ होते हैं। हाँ बट यही अगर हमारी बाकी की टीम को देखा जाए तो उनसे अलग किस्म की दोस्ती है। दोस्ती उनसे भी जिगरी है, ट्रैवल साथ किया उनके, लेकिन क्या है, उनसे एक अलग लेवल की डिस्कशन नहीं, है, इतनी सब अच्छी कुछ है। दोस्ती नहीं है हमारी। ज़्यादा उठना बैठना इनके साथ है तो इनसे ही ऑटोमेटिकली सी बात है ना, तो ये वाला दोस्ती सीन नहीं है। कहूँगा, लेकिन बातचीत सलाम दुआ बहुत अच्छी है। हाँ जिगरी याराना है, हाँ, भाइयों वाला सीन है। ऐसे ही है। लेकिन दोस्त अलग होते हैं, दोस्त अभी हम हैं, हाँ हम हैं। बिल्कुल ऐसे। और ठीक अभी है। साथ काम किया, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है, मेरी पहली ज़िंदगी की शॉर्ट फिल्म जो मैंने डायरेक्ट भी की है, लिखी भी है। डायरेक्ट तो मिलके की है, लिखी मैंने, सब कुछ हुआ है, और एक बंदे के साथ मिलके जो है ना उसमें हेल्प किया है मैंने, पूरी बना ली वो। उसमें लाला था मेरे साथ लीड पे सर, लाला और आसिम। अब ये दोनों बताओ कि बेस्ट। जहाँ तक कराची वाइन्स की बात है, कराची वाइन्स के अगले प्लान्स क्या है हमारी भाई? क्या यार डिसाइड देखो किया मैंने हमने, क्या शॉर्ट फिल्म डिसाइड कुछ किया? बनाई है, ठीक है ना। हमने ये सोचा है कि इस पहले तो हम शॉर्ट फॉर्मेट कॉमेडी स्केचेस के ऊपर आ रहे हैं, जो हम पहले स्टार्ट में किया करते वाइन थे। जो करते थे, एग्जैक्टली 1 मिनट के अंदर जहाँ से कहानी कराची खत्म। वाइन्स शुरू हुआ था मेरे भाई। 1 महीने के अंदर, क्योंकि देखो अब सारा जो गेम है ना वो है जितना ज़्यादा कंटेंट बनेगा, और ज़्यादा कंटेंट के लिए 8-9 मिनट की वीडियो हम महीने में 2 से 3 से ज़्यादा नहीं बना जब ये सकते। पॉडकास्ट चलेगा ना तब तक इंशाल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका होगा। इंशाल्लाह वर्किंग इंशाल्लाह। चल रही है हमारी। और एक तो टीम मैं दुबई में जाके बना रहा हूँ, जिसके लिए मेरा मेन मकसद है वहाँ पे प्रोडक्शन करने का। मेन यही है, पाकिस्तान में ही रहेंगे, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखेंगे, लेकिन वहाँ पे एक सेकंड होम इसलिए बना रहा हूँ कि यार वहाँ की जो प्रोडक्शन, क्योंकि बड़ा काम है ना यार, बड़ा काम सबको करना चाहिए, और बड़ी प्रोडक्शन भी कर कुछ सकते हैं शोज आप भी मिलके। प्लान कर रहे हैं हम लोग। इंशाल्लाह दुबई के लिए, मतलब दुबई में मैं एक टीम कर रहा हूँ जिसमें मुझे एडिटर्स वगैरह भी चाहिए, जो कुछ पाकिस्तान से भी मैं चाहूँ ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक्टर और एक्ट्रेसेस बहुत चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा काम वहाँ पे करना है, स्केचेस बनाने, कॉमेडी स्किट्स बनाने, कुछ और कंटेंट प्लान करेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहें तो हमारी टीम में ओपन इनविटेशन है, आप लोग अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। वो हम आपको थोड़े दिनों में तरीका बता देंगे पेज पे कैसे करना है, ईमेल करना है। बहरहाल प्लान ये है कि भाई एक तो हमें फटाफट करना है शो का प्लान। हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक शो करेंगे, बस वो शो किस टाइप का होगा वो अभी हम नहीं बता रहे, बट वो लेकिन ये इंशाल्लाह बता रहे हैं मज़े का कि होगा। शो कर रहे हैं, 1 या 2 शोज हो रहे हैं। हाँ 1 या 2 शोज़ हो रहे हैं, और कॉमेडी स्किट्स हम छोटे वाले करेंगे, जिसका हमने बजट भी कम कर दिया। अगर ब्रांड्स को अप्रोच करना चाहते हैं छोटे बजट वाले, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। और वो क्या होगा, 1 मिनट के अंदर की कॉमेडी है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन भी उसी हिसाब से होगी। ये मत एक्सपेक्ट किएगा 25 मिनट के पेज देंगे हम आपको। तरीका हम ढूंढेंगे, स्टाइल ढूंढेंगे, पहले भी यही किया है, अब भी यही करेंगे। मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह बड़ा काम करेंगे हमेशा की तरह। लेकिन ये कि सीन आलीशान है। सीन आलीशान है, कुछ हुआ नहीं है, सब्र किए हुए, सांस ले रहे हैं ताकि देर तक भाग सकें। अरे 9 साल भाग लिए ना यार, 9 हफ्ते आराम तो कर सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। 9 महीने आराम कर रहे हैं। नहीं, 9 हफ्ते, 9 हफ्ते। 9 हफ्ते आराम तो कर सकते हैं। लेकिन बात बड़ी अच्छी है आपकी यार। मानी भाई, एक वाकया है जिसको आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें कि क्या हुआ था 2016 की, नहीं 2017 की जनवरी में हम कराची वाइन्स के सारे लड़कों को, 6 लड़कों को, 6 लड़कों को हमें टोटल, मिला के। इंक्लूडिंग अस 6 लड़के, हाँ और बाकी जो 4 बॉयज़ थे अलग से, वो शबाज, बल्कि नहीं शबाज नहीं, असद, आसिम, सलमान और मैं, तुम, हमजा। हमजा अहमद सिद्दीकी, बल्कि नहीं 6 लड़के थे। हमजा अहमद सिद्दीकी, मैं, आप, आसिम, सलमान, असद, ये टोटल 6 लड़के थे। और हम दोनों ने मिलके सबका खर्चा उठाया 11 था। लाख रुपए। 11 लाख रुपए उस उस वक्त ज़माने में ना, उस ज़माने उस ज़माने में 11 लाख रुपए, ज़माने इन सेंस क्या, ज़ाहिर है 5 साल हो गए इस बात को, 11 लाख में अभी आप 3 लोगों का ट्रिप नहीं कर सकते, ऐसे इतनी ही मुश्किल है, हो जाएगी। ऐसे ही है। लेकिन उस वक्त हमने 6 लोगों का ट्रिप कर लिया था, 57,000 का बहुत हमारा अच्छा किया था। टिकट पड़ा था। और बहुत ज़्यादा अय्याशी, मतलब ये है कि होटलिंग अच्छी, खाना पीना अच्छा, एडवेंचर्स किए भाई। सर अबे स्कूबा की थी यार, स्कूबा डाइविंग की थी मेरे भाई। पहली भाई 11 लाख रुपए मैंने और तूने लगा दिए, और उस वक्त सोचा भी नहीं। उस वक्त तेरी और मेरी कोई इनकम नहीं थी पर्सनल। क्या तेरी मेरा तो इनकम कोई थी था ही नहीं, फैमिली का ब्रो? सीन नहीं लेकिन था मेरी बेचारे। अपनी पर्सनल इनकम भी नहीं थी हाँ ना। पर्सनल हम अपने जमा पूंजी लगा रहे थे लड़कों के ऊपर। मैंने गाड़ी खरीदनी थी, जिसको मैंने 2 साल डिले कर देना पड़ गया मुझे, सिर्फ इसी चक्कर में कि यार मुझे अच्छा, हमारा एक दोस्त है ना ट्रैवलिंग की, ये बनानी है। हमारे एक बाहर का दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार ये तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, समझ गए ना तुम, हाँ ये जो बहुत ही बेवकूफ़ी है, तुम लोग जाहिल हो, पागल हो, ऐसा है तो मुझे भी लेके चलो। मैंने बोला यार आप जो हो ना वो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है यार, मैं सिर्फ टीम की बात कर रहा हूँ। ये 4 लड़के इनको लेकर जाना है अपने साथ यार, क्योंकि मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये लोग भी उस नज़रिए से सोचें जिस नज़रिए से मैं सोचता हूँ, और इन लोगों ने भी वो जगहें देखी हैं एटलीस्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया। थाईलैंड टॉप पर है कि हाँ यार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिटी, सस्ता,
भाई अब एंजॉय भाई करना है ना अगर आपने स्कूबा वेकेशन को, ऑल तो दीज आप थिंग्स, थाईलैंड से बेहतरीन जगह कोई है नहीं। एडवेंचर्स नेक्स्ट लेवल यार, मतलब मतलब मुझे अगर आई लव, सुकून के लिए कहीं जाना है ना, आई अगर लव, मैं ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे भी जाऊंगा दुनिया में ऑब्वियसली, लेकिन अगर मुझे सुकून चाहिए ना 15-20 दिन का, कि यार जहाँ पे मैं रहूँ और एक नॉर्मल लाइफ गुजार के उसको ना एब्जॉर्ब करके आ जाऊँ कुछ अरसे को, वो एक ही जगह है, वो है थाईलैंड। अच्छा बैंकॉक वाले थाईलैंड की बात नहीं कर रहे नहीं हैं हम नहीं, लोग, हम फुकेट लोग साइड की, हम लोग फुकेट साइड की बात कर रहे हैं, बीच जो कि साइड, साफ सुथरा है, साफ जो सुथरा, कि लो रेस, अच्छा है। सर लो प्रोफाइल वाली जो सिटीज़ नहीं होती, पहाड़ी हाँ इलाके हाँ हाँ इस हाँ तरह हाँ, के, सीनरी, नेचर, नेचर भाई, बीच, बेहतरीन। ये हम लोगों ने लड़कों के साथ किया और हम लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए, तब जब हमारी कमाई नहीं थी, हमारे पास ब्रांड्स नहीं थे। 11 लाख में से ब्रो 4-5 लाख रुपए तो हम लोगों ने एंड में जमा किए हैं। ऐसा ही है, लोगों को पिच कर रहे हैं, लाल किला को बेचना पिच कर जानते रहे थे हैं, ना अपने, FHM ट्रेवल्स को पिच कर रहे हैं कि प्लीज़ हमें पैसे दे दो, ये हम ट्रिप वहाँ कर रहे हैं, जाएंगे, ये शो कर रहे हैं, ये फला कर रहे हैं कि भाई पैसे कवर हो जाए हमें हमारे, पैसे दे दो, हमें हमें ट्रिप बस करने जाना कमाना है, है, हाँ कम पैसों में काम कर रहे हैं। हम वहाँ जाकर भी आपके लिए काम करेंगे। और ऐसा है कि हम लोगों ने काम भी किया, 15 दिन में लाइफ से लेके गए थे भाई, सुनना, 15 दिन में से 4-5 दिन तो हम लोगों ने काम किया। तूने किया प्रॉपर तरीके से, मैंने तो हाँ फिर भी चिल किया है। तूने तो लेकिन हमेशा तूने चिल तो, ही किया अल्लाह का भाई। शुक्र यार। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है, कोई मसले की बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है फिर शुरू, सर। फिर शुरू। अरे मजाक कर रहा हूँ सर, छेड़ रहा था मैं, छेड़ नहीं सकता आपको सर। ओके, तो पॉइंट ये है कि सुनो 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 सुनो, पॉइंट ये है कि काम किया है और 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्यों? अच्छा एक और चीज़, वो जो हमारे दोस्त मना कर रहे थे, उनको बोला नहीं यार मुझे करना है, लड़कों को लेकर जाना है। करना है क्यों लेकर गए थे यार हम? यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी खुशी मेरी ज़्यादा शामिल थी, बज़ाहिर ये कि उनको एक्साइटमेंट हो। है ना? मतलब मुझे कोई अगर आज ये बोले ना, मानी भाई 2 दिन बाद आपको यहाँ जाना है, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप जाओगे, ये वो 4-5 दिन के बाद आपको ट्रिप करा के सब कुछ खिला पिला के सब कुछ आपको घर पे छोड़ देंगे, चलोगे? मैं बोलूँगा यार मैं फ्री हूँ, हाँ मेरा कोई काम तो नहीं है इंपॉर्टेंट, चल आजा करके आते हैं, नहीं चाहिए पैसे, हाँ, चल ले चल। मुझे मेरा ये होता है एटीट्यूड, अगर कोई मुझे इस तरह की ऑफ़र आए ना, तो मेरी एक्साइटमेंट लेवल वो होगा, मैं तो इन्जॉय करके आ रहा हूँ, क्योंकि शौक है ना। डिसअपॉइंटमेंट मुझे एक जगह पे जब हुई, जब मैंने कहा यार इतना कुछ हमने किया है जो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें शायद वो एक्साइटमेंट नहीं हो रही जो मुझे दिखने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इन दी एंड मेरी खुशी जुड़ी हुई थी। लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि हाँ, उन्होंने देखा नहीं था हमारी। देखा नहीं था, लेकिन जब वो देखा ना उन्होंने और उनको 2-3 बातें ज़रा बताई कि इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत है, तो सारे रो पड़े थे, याद यार है? लड़कों ने कितना एंजॉय किया है। अबे रो पड़े थे, और उसके बाद जो ट्रिप पे हमारी अच्छाइयाँ शुरू और हुई हैं, ट्रिप जो अरे मजे का हुआ यार, भाई क्या आसिम, क्या सलमान, ज़िंदगी बदल गई हमारी तो। हमजा, पागल हुए हुए हम लोग कि भाई क्या मज़े की जगह है यार ये तो है। क्या मज़े की जगह है। मतलब हम लोगों ने कराची में रहते हुए कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ देखी नहीं होंगी कि यार वाटर स्पोर्ट्स किस लेवल के हैं। हाँ आप 2 बीचों के दरमियान रह रहे हो एक आइलैंड के ऊपर 2 रातों के लिए, वहाँ पे अलग उनका और कल्चर दुनिया है, के हर, आग जला के रातों को अलग उन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है, वो एक तफरीह दुनिया के अलग हर है। इंसान से मिल रहे हो, दोस्तियां कर रहे हो और आपको सिर्फ ये देखने को मिल रहा है कि लोग कहाँ कहाँ से किस किस तरह की स्टोरीज लेकर आए हुए हैं अपने साथ, जो आप यार। सुनते हो। भाई वो याद है तुम्हें, रायन और एक और वो जो मिले थे हमें कपल, हाँ कपल था, 1 साल के लिए ट्रैवलिंग पे निकले हुए, 1 साल के लिए ट्रैवलिंग पे, और किसमें, चप्पलों में 2 बैग पकड़ के, भाई यही ट्रैवलिंग है। रास्ते इंग्लैंड की था वो कपल ना। हाँ, रास्ते से चीज़ें खरीद रहे हैं और रास्ते में जो भी इस्तेमाल हो रही है उनको यूज़ करके फेंक रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, उस तरह करते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है यार, हम तो पागलों की तरह भाई ये और सूट उनका रख प्लान लिया, ये था सूट कि रख आगे लिया, जाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया जाकर जॉब करेंगे। और किया। मेरे पास तो फेसबुक पे ऐड है भाई। हाँ मेरे पास भी ऐड है। हाँ, तो उनकी पूरी ट्रैवल मैंने फॉलो किया भाई, मैंने कहा भाई मुझे देखना है, ये झूठ तो नहीं बोल रहे थे। हाँ और सही आ बात रही है। है भाई, आ रही है तो लड़कों के साथ बड़ा माशाल्लाह, बड़ा एंजॉय किया। इन्जॉय किया बहुत कुछ। मतलब मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज अगर बोलोगे ना तो वो है। तो सेकंड ट्रिप सही, तो बहुत एक तरह अच्छा से था, तो लेकिन बोलता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो। इन्वेस्टमेंट की थी इसलिए कि यार ज़िंदगी में कल को कहीं बैठे होंगे ना, ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलते भी नहीं होंगे, एक टाइम आएगा कि इस वक्त को याद करके बोलेंगे कि यार क्या दिमाग खेला, क्या मतलब ये होती है नीयत आपकी साफ़ है। नीयत जब आपकी साफ़ होती है ना, तो आपकी ऐसी मेमोरीज बनती है जिनके सारे आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हो कि यार मैंने बहुत अच्छा टाइम जी लिया है, मैंने बहुत अच्छा टाइम जी लिया है, बहुत प्यारी बात और की मैंने है। अपने वक्त से आगे का देख लिया है। तुम्हारे अब्बू ने मुझे एक बात बोली थी माशाल्लाह, उन्होंने बोली थी कि बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, और जिस उम्र में जब मैंने अपना घर ख़रीदा था फ्लैट और गाड़ी ली थी, तो उस पर उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा मैं बड़ा प्राउड होता हूँ तुम्हें देख के कि जिस उम्र में तुमने ये किया ना, तुमने उस वक्त 16 मुल्क थे मेरे शायद, हाँ वो देख लिए, तुमने अपना घर बना लिया, तुमने अपनी गाड़ी बना ली, तुम एक आइडियल पाकिस्तानी हर उस माँ की चाहत हो जिसको अपनी बेटी देनी है। मैंने बोला अंकल कैसी बात कर रहे हैं आप ये। मैंने बोला मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को जो है ना अभी किसी की ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, इसीलिए मैं शादी के लिए सोचता नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ फोकस सिर्फ काम पे है ना। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, वो अपने से आगे देखते हैं, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ज़माने में ना लोग इन्हीं चीज़ों के पीछे, जो अल्लाह ने हमें बहुत अच्छे टाइम पे दे दी। सिर्फ क्या था, नीयत साफ़ थी भाई, नीयत साफ़ थी। और
अल्हम्दुलिल्लाह सही बोल रहा था, डंके की चोट पे बोल सकते हैं भाई, अगर अपना कमाया है ना तो टीम पे लुटाया भी बहुत है, बहुत लुटाया है इंजॉय करवाया और अभी है। तक लुटा रहे हैं यार ब्रो। और अल्हम्दुलिल्लाह लड़के अल्हम्दुलिल्लाह। एक्नॉलेज करते हैं इस बात को भाई, हाँ, इज्जत देते हैं भाई, बहुत 10 बहुत जगह खर्चा में बैठ किया के बोलते हैं आज भी नाम है भाई कराची वाइन्स के हैं और हम। मानी एक ट्रिप नहीं ये दूसरा ट्रिप लॉयल्टी भी, है हमारी, तो सर दूसरा 12-13 ट्रिप भी साल करवाया पुरानी दोस्ती हो गई है बहरिया के सारे, हाँ 12-13 साल पुरानी लॉयल्टी है हमारी। सुन एक और ट्रिप भी करवाया था उसके बाद हम लोगों ने 2018 में सेकंड बॉयज उसमें को। थोड़े से चेंजेस हुए थे लोगों में, और शहबाज आया था, आमिर मलिक आए थे, अजलान शाह आया था सर। यार क्या बात है, अजलान तो शाह भाई, जिंदाबाद अजलान यार। शाह ने तो बहुत मजा कराया था। अजलान शाह तो एक वाइब, अजलान शाह इज अ वाइब मैन, उसको लेकर जाए, मतलब नॉट अ वाइफ, ही इज अ वाइब। अजलान के साथ मैंने कहाँ ट्रैवल किया, मैंने सिंगापुर ट्रैवल किया, आधी दुनिया तो उसके साथ घूमी है। मलेशिया गया हूँ मैं उसके साथ, मैं उसके साथ बाली गया, बाली गया था उसके साथ, और मैं उसके साथ थाईलैंड गया बहुत मरतबा, थाईलैंड, टर्की गया हूँ मैं टर्की गया उसके साथ, और कहाँ गया हूँ मैं? दुबई गया हूँ, आई डोंट नहीं थिंक सो, दुबई नहीं गया कभी, दुबई मैं गया हूँ उसके साथ या, बहरहाल। बट ये कि यस। तो सर ये इन्वेस्टमेंट थी खुशियों की। और आज भी अगर कोई ट्रिप्स होते हैं जहाँ मौका मिलता है कि नहीं यार ठीक है, खर्चा भी देखना पड़ता है क्योंकि अब फैमिली बड़ी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई सो ना। जिम्मेदारियाँ बढ़ गई तो अब वो नहीं कर अब हम पाते, जिम्मेदार हो गए। लेकिन सुनो, लेकिन आज भी जहाँ मौका मिलता है ना कि यार गवादर का ट्रिप आ रहा है, लड़कों के और साथ कोई माड़ा ट्रिप का प्लान ट्रिप कर लो इन शॉर्ट, लिटरली ड्रीम वर्ल्ड है कुछ, कहीं भी कोई ट्रिप बन रहा है ना, स्पॉन्सर्ड ट्रिप है, हमने कोशिश बॉयज करके, हमारे एक ही रहेंगे, यही बॉयज है और हमारे कोई नहीं आ सारे, सकता, और कोई जैसे नहीं आ सकता। इवन के जो हमारे असिस्टेंट बच्चे वगैरह हैं, सही है ना, ये बेचारे घबरा रहे होते हैं कि यार पता नहीं हमें इनविटेशन आएगा नहीं आएगा, हमें कब क्योंकि मौका उनको पता मिलेगा। है। लेकिन हम कभी कभार फसीना अप्लाई किया हुआ है काफी दिनों से, लेकिन कभी उसके कभार अब बुला रिव्यू लेते कर हैं, रहे कभी हैं। कभार नहीं बुलाते। वो बड़ी एक्सक्लूसिव हमारी दोस्तों की ही गैदरिंग होती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ डिस्कशन करते हैं अपने पुराने किस्सों की, क्या बात है, और इसी के सारे पैसे वो हमें चार्ज कर देती है कि यार वाह क्या ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह दानी भाई। मानी और करेंगे ब्रो, और कर रहे हैं सर, इस साल भी करेंगे और कर रहे हैं। आप ज़रा आउटरो करा दें प्यार से, लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। हैं हाँ हाँ, और दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह सही आपके है। साथ इसी तरह से। भाई देखिए ऐसा है कि मैं आज जिस जगह पे बैठा हूँ ना, मैं बड़ी खुशी के साथ एक बात कह सकता हूँ कि इस जगह को बनाने में ना मेरा छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन मेरी इमोशनल वैल्यू हमेशा इस जगह से रहेगी, इस कमरे से। क्यों? क्योंकि ये दानियाल भाई का अड्डा है ये, और दानियाल भाई का अड्डा है तो उसका मतलब कराची वाइन्स का अड्डा है। यहीं पे हम लोग बैठ के सारी क्रिएटिव डिस्कशन करते हैं, यहीं पे हम कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। और आज मैंने पहली दफ़ा दानियाल भाई की इस पॉडकास्ट में कुछ अपने दिल की बातें कही हैं, कुछ दानियाल भाई की बातें सुनी हैं, और कुछ अपने जिस किस्म के हम लोग हैं ना बेसिकली, वो आपको बताने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आए और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हमने तो भाई ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं और इसी की खा रहे हैं। तो इसलिए ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिएगा, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और कुछ क्रिएटिव करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।